वो खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा किसके हाथ में है, किसके पास है? हिंदुस्तान। सबसे बड़ी आबादी है, सबसे ज्यादा डेटा यहां बनता है। दूसरे नंबर पे चाइना है। हिंदुस्तान के डेटा के बिना चाइना का मुकाबला अमेरिका नहीं कर सकता है। बात समझिए, आपके डेटा के बिना अमेरिका चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता है। और इस डील में छोटी सी स्क्रिप्ट में पीछे नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का सारा डेटा अमेरिका के हवाले कर दिया है। किसानों को खत्म किया, हमारा डेटा दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको खत्म कर दिया। भारत अपने शक्ति पे, अपने ताकत पे पुरजोर बराबर अपना खड़ा है, लेकिन भारत को फंसाया ये नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने फंसाया भारत को। मजबूत नेता है, विश्व में इनका बातें चलती है, जहां ये अपना फैसला सुनाते हैं, विश्व गुरु कहे जाते हैं, और आप कह रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने भारत को फंसा दिया। देखिए, विश्व में ना जो ये टंकापति बनते हैं ना, हमें बता दीजिए कि ठीक है, विश्व में ये अगर बहुत बड़ा नाम चल रहा है, हमारा पहला कहना है भाई आपने ट्रेड डील क्यों किए? जो ट्रेड डील 4 महीना से अटकी पड़ी थी, आपने ट्रम्प को फोन किए, यहाँ तक कि ट्रम्प ने मैसेज किया कि आपने फोन किया, उसके बाद जो ट्रेड डील किया आपने किए, क्यों किए? जो सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट बोला कि टैरिफ जो लगाया था गलत है, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने वो टैरिफ को रद्द किया, बोला कि 10% पे लाके छोड़ा। फिर भी आपने एक बार, जो हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बोले है हिम्मत तो बात करे, बोले क्यों नहीं जवाब दे रहा? देखिए, ये मोदी है ना, जो एप्स्टीन में न मैटर, एप्स्टीन में जो फाइल में इसका नाम आया, जो 2017 में जो एप्स्टीन में इसका नाम आया ना, तो एक नाम के वजह से मोदी का ये जो सिलेंडर दिख रहा है ना, कंप्रोमाइज पीएम, ये सब मोदी कर रहा है कि हमारा आगे वीडियो ना रिलीज हो जाए, हमारा फोटो ना रिलीज हो जाए। और है, इसमें जरूर है, क्योंकि अगर नहीं है तो हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा ना, जो ये नीच प्रधानमंत्री है ना, इतना बड़ा हमारा हिंदुस्तान नीचता पे नहीं आता। ये इसने ना पूरे हमारे हिंदुस्तान को नाक गिरा दिया। इजराइल और ईरान युद्ध में कहा जा रहा है जो भारत को सबसे बड़ा झटका जो है क्रूड ऑयल और जो है पेट्रोलियम के तहत जो लग सकता है। नहीं, हमारे हिंदुस्तान के, ये बहुत अच्छा आपने बोले, हमारे हिंदुस्तान के जो अंधभक्त है ना, अंधभक्तों को बताना चाहते हैं कि अब तुम्हारे पापा को जो बोल रहे थे ना कि 2000 भी हो जाएगा, 500 भी हो जाएगा ना पेट्रोल, तो हम भरेंगे डीजल, तो अब भरोगे बेटा, कैसा देखोगे, कैसे तुम्हारे पापा ने अच्छे दिन ला रहे हैं। अब पता चलेगा कि हाँ, डीजल, पेट्रोल, गैस किस तरीके से क्या रेट बढ़ेगा, अब समझ में आएगा। और जो अभी हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में कुछ लोग है ना, जो अंधभक्त, जो जाहिल गवार लोग, मालूम नहीं है कि हाँ अयतुल्ला खामनी कौन है, क्या थे, उनके बारे में ना कि वो मर गया, जहादी, आतंकवादी। अरे बेवकूफ जाहिल लोग, तेरे लोग को मालूम नहीं है तो मत बोल। इजराइल, ईरान ने जो हमारे हिंदुस्तान के लिए किया ना, जो सहयोग दिया, सपोर्ट दिया, हम तुम सोच नहीं सकते हैं। क्या आप जो कह रहे हैं, जो अंधभक्त कह रहे हैं, जो 2000 रुपये भी हो जाएगा फिर भी हम तेल डलवाएंगे, उन लोगों के लिए क्या मैसेज? अब पता चलेगा ना, अब इन अनभक्तों लोग को पता चलेगा कि हाँ, कितना पेट्रोल, जो क्रूड ऑयल का ना $63 प्रति बैरल था, आज मालूम के दिन हुआ, 2 दिन में $85 प्रति बैरल हो गया। अब समझिए, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इस तरीका का पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा, तो हमारे हिंदुस्तान में कितना बढ़ेगा। मोदी जी का दोस्ती अमेरिका के साथ है, लग रहा है नहीं, कुछ हो पाएगा मोदी जी का अमेरिका के युद्ध के बीच में, अमेरिका के साथ है ना, क्यों ना वेनेजुला से जो बोला पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए क्यों तैयार हुआ? आपने अगर देखे मोदी का, अमेरिका से क्यों खरीदेगा, ये नहीं समझ में आया। पहले जो इजराइल से इराक से ले रहा था, क्यों नहीं लिया? ईरान इजराइल के युद्ध के बीच में जो है, क्या लग रहा है इन दोनों के बीच में भारत का कोई नुकसान है? भारत का कोई नुकसान, आप बोल रहे हैं भारत का नुकसान, तो अब पता चलेगा कि क्या नुकसान है। ये जो ट्रेड डील हो या ये युद्ध के कारण, ये नहीं है कि ये देखिए, कोई भी, हम ये नहीं कि हमारे हिंदुस्तान को, ये दुनिया में, पूरी दुनिया में ये जो युद्ध हो रहा है ना, पूरी दुनिया में ना बहुत बड़ा, मतलब समझ लिए ना, जो बोलते हैं ना, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत बुराई होगा, आपातकाल तरह माहौल होगा। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं, लेकिन हाँ, अगर जहां तक के इजराइल और अमेरिका अगर कदम पीछे नहीं हटाया, तो ईरान है कि वो मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। जो ये लोग बोल रहा ना कि ईरान पीछे हटेगा, अमेरिका वाला ट्रम्प जो
वो बोल रहा है कि पीछे हट जा, तो ये लोग तो पीछे नहीं हटने वाला, और ये लोग अगर नहीं पीछे हटा तो यूं समझ लीजिए कि वर्ल्ड वॉर 3 होना पक्का है, लाजमी। 21वीं सदी में सबसे जरूरी चीज क्या है? डेटा। 21वीं सदी डेटा की सेंचुरी है। जिसके पास डेटा है वो जीतेगा, जिसके पास डेटा नहीं है वो खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा किसके हाथ में है? किसके पास है? हिंदुस्तान। सबसे बड़ी आबादी है, सबसे ज्यादा डेटा यहां बनता है। दूसरे नंबर पे चाइना है। हिंदुस्तान के डेटा के बिना चाइना का मुकाबला अमेरिका नहीं कर सकता है। बात समझिए, आपके डेटा के बिना अमेरिका चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता है। और इस डील में छोटी सी स्क्रिप्ट में पीछे नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का सारा डेटा अमेरिका के हवाले कर दिया है। किसानों को खत्म किया, हमारा डेटा दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको खत्म कर दिया।